Good morning, students. Today we will discuss our second chapter in history named From Trade to Territory. In this chapter, we will read that how company established his power on India. That company established power over India. कंपनी को ये राइट कैसे मिला? एलिजाबेथ फर्स्ट ने एक ऐसा चार्टर पास किया जिसकी वजह से कंपनी हमारे इंडिया में ट्रेड करने के इरादे से आई। और उनका सोल एम क्या था? उनका सोल एम ये था कि वो ये ट्रेडिंग राइट किसी और को नहीं देना चाहते थे। सिंपली वो ये चाहते थे कि जितना भी ट्रेड से बेनिफिट हो वो सारा बेनिफिट किसको हो? कंपनी को हो। कंपनी यहाँ पर टोटली सेल करने के ट्रेडिंग के पर्पज से यहाँ पर आई थी और ट्रेडिंग के पर्पज से ही वो यहाँ पर आने के बाद उन्होंने यहाँ पर अपना मन बना लिया, क्योंकि यहाँ पर चीजें बहुत इजीली उनको मिल गई। सब चीजें यहाँ पर दिखा कि यहाँ पर तो कोई रूल रेगुलेशन है ही नहीं, तो हर चीज को उन्होंने क्या पाया? यहाँ पर विदाउट एनी रूल रेगुलेशन फ्रीली पाया और खुद से यहाँ पर शासन करने का मन बना लिया। रीजन क्या थे? सबसे पहला रीजन क्या था? औरंगजेब, अ पावरफुल रूलर, पावरफुल मुगल एम्परर हु डाइड इन। सबसे पहला रीजन क्या था हमारा? कि औरंगजेब की डेथ हो जाती है। कब हो जाती है डेथ उनकी? 1707 में। औरंगजेब डाइड इन 1707। क्योंकि ये एक ऐसे पावरफुल रूलर थे जिनके बाद मुगल एम्परर क्या था? बिल्कुल स्पॉइल हो गया था। और आफ्टर हिज डेथ नो पावरफुल रूलर केम, नो पावरफुल रूलर सक्सीडेड। एंड सेकेंड रीजन यहाँ पर क्या था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने चार्टर एक्ट के थ्रू यहाँ पर राइट मिल गया था उनको ट्रेड करने का। ट्रेडिंग राइट दे गॉट फ्रॉम एलिजाबेथ फर्स्ट, who gave this right is given by Queen Elizabeth first in 1600. After 1600 they came here, they do trade and they do all kind of trade by for gaining more and more profit. After that East India Company ने हमारे तीन मेन जो लीडर थे, बंगाल में हमारे मुर्शिद कुली खान थे, पंजाब में राजा रणजीत सिंह और मैसूर में टीपू सुल्तान। ये तीन ऐसे किंगडम थे जो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर थे उस टाइम पे। इन तीनों राज्यों पर उन्होंने क्या कहा? कब्जा करने की कोशिश की। मेनली हम सबसे पहला रीजन किनको मानते हैं कि औरंगजेब की डेथ के बाद यहाँ पर हमारा जो इस्टेब्लिश हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी का हमारे इंडिया के अंदर, वो ज्यादा मेन रीजन था। नेक्स्ट, अब वो आए थे ट्रेड करने के इरादे से। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, फ्रॉम ट्रेड, यानी कि ट्रेड करने के इरादे से वो यहाँ पर आए और उन्होंने क्या किया? यहाँ पर फैक्ट्री इस्टेब्लिश की। फैक्ट्री एस्टेब्लिश की कब? 1651 में। 1651 में जब उन्होंने फैक्ट्री एस्टेब्लिश की तो उनको फैक्टर्स के नाम से बोला जाता था। इंग्लिश मैन के नाम से नहीं बोला जाता था, ट्रेडर्स के नाम से नहीं बोला जाता था, उनको बोला जाता था फैक्टर्स, FACTORS। एंड दे स्टोर देयर एक्स्ट्रा थिंग्स, वी कैन से गुड्स, in warehouse. Warehouse is a storehouse. We can count that a storehouse for goods. Okay, next there are some more reasons we can count. First, we discussed that Aurangzeb's death gave a very powerful reason to establish East India Company in India. Next, second, the Battle of Plassey. बैटल जो प्लासी की हुई थी उसमें Battle of Plassey is
fought between Sirajuddaulah and East India Company in 1757 and Battle of Buxar in 1764. In this battle, we found that Sirajuddaulah was succeeded by Alivardi Khan, and he faced armies and the naval fleet of EEIC. EEIC, that means English East India Company. In the East India Company, the English army were led by Robert Clive, who managed to crush the forces of Nawab, thus winning the first major battle, making it its historic landmark. अब जो ये फर्स्ट इन्होंने विनिंग की थी, ये इनके लिए क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा लैंडमार्क बन गया था, जिसमें उन्होंने अपने इंडिया के अंदर अपने अच्छे से पावर को इस्टेब्लिश कर लिया था. आफ्टर दैट another battle followed by the Battle of Buxar in 1764. It also given more strength to the East India Company in India. That was great achievements of the East India Company. So today our lecture is